सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि आज की वीडियो में हम हमारा जो काव्यखंड का प्रथम अध्याय है कबीरदास जी के शब्द और साखियाँ, तो उसको करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ होते हैं विचार, उक्तियाँ। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत बोलते हैं निधन को, मृत्यु को। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। खंडन मतलब उसका विरोध किया है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्म आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूप के सारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। तो अब प्रारंभ करते हैं कबीरदास जी की साखियाँ हैं। प्रथम साखी है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। प्रथम साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, अपने जो हृदय है, हृदय को एक सरोवर रूपी जल के समान मानते हैं। हंसा केली कराही, और मनुष्य की जो आत्मा है वो हंस के रूप में यहीं पर विचरण करती है, इस जल में विचरण करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को जब अपने अंदर ईश्वर की अनुभूति होने लगती है, वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, तब वह इस अनंत अर्थात इस सागर को, इस तालाब को छोड़कर कहीं और जाने की चेष्टा नहीं करता। आत्मा रूपी जो हंस है वो ईश्वर की अनुभूति होने पर, ईश्वर की प्राप्ति होने पर इस आत्मा के, इस हृदय को, शरीर को छोड़कर जाने की कहीं और चेष्टा नहीं करता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। दूसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। जब एक ईश्वर का प्रेमी, जब एक ईश्वर का भक्त दूसरे ईश्वर के भक्त को खोजता है, तो प्रेमी को प्रेमी मिले। जब एक ईश्वर का भक्त दूसरे ईश्वर के भक्त को प्राप्त कर लेता है, तब उनके बीच में जो सभी प्रकार की विषय वासनाएं हैं, जो लालसाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, और उसको दोनों को एक दूसरे के मिलने के पश्चात जो विष है वो भी अमृत के समान प्रतीत होता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा परमात्मा की, ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। स्वान रूप संसार है, यह जो संसार है, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, यह जो संसार है कुत्ते के समान है, अर्थात
जैसे संसार कुछ न कुछ कहता रहता है, उसी प्रकार से कुत्ते के समान कुछ न कुछ भौंकता रहता है, कहता रहता है। इसलिए मनुष्य को इसकी परवाह न करते हुए अपने ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। पक्का पक्की के कार नहीं, पक्का पक्की के कार नहीं, सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पक्का पक्की का तात्पर्य होता है पक्ष और विपक्ष, अर्थात इस पक्ष और विपक्ष के कारण जो यह संसार है वह अपने आप को, अर्थात जो है संसार में मनुष्य है वो अपने आप को, अपनी आत्मा को, इस परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, अर्थात जो व्यक्ति निरपक निष्पक्ष होकर, जो पक्ष और विपक्ष के इस दायरे में, इस चक्कर में नहीं पड़ता, जो बिल्कुल निष्पक्ष होकर हरि भजन, हरि का नाम भजता है, वही संत कहलाता है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाई। हिंदू मुआ राम कही, अर्थात प्रत्येक संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है। हिंदू अपने धर्म को श्रेष्ठ कहता है, अपने जो उनके धार्मिक पूर्वज हैं श्री राम, हिंदू मुआ अर्थात, उसके पश्चात मुसलमान जो धर्म के अनुयायी हैं वो अपने खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए, अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे आनंद की, सच्चे प्रेम की प्राप्ति उसी को होती है जो इन दोनों के निकट, जो इन दोनों के पास नहीं जाते। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठे कबीरा जीम। अर्थात कबीर दास जी कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया, अर्थात मैं मुसलमानों का जो तीर्थ स्थान है काबा, वहाँ पर भी भ्रमण किया, और काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है वहाँ पर भी भ्रमण किया। राम ही भया रहीम, मुझे कहीं पर भी राम और रहीम की प्राप्ति नहीं हुई। मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम, अर्थात ईश्वर तो अपने अंदर ही है, अपनी आत्मा में ही निवास करता है, जिसको बैठकर कबीरा उस आनंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, व्यक्ति जो है वो कभी भी ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण श्रेष्ठ नहीं बनता। जे करनी ऊंच न होई, जो उसके कार्य जो हैं वो अच्छे नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई, अर्थात मदिरा या शराब से भरा हुआ जो स्वर्ण सोने का जो कलश है उसकी हमेशा साधुजन निंदा ही करते हैं, उसकी कभी भी प्रशंसा या स्तुति नहीं करते। तो ये कबीरदास जी की जो साखियाँ थी इसकी व्याख्या हमने इस वीडियो में की है। आगे इसका जो अभ्यास कार्य है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।